जाता है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सारे विभाग जो विपक्षी नेता हैं उन पर तो बहुत अग्रेसिव होकर आक्रामक तरीके से कार्रवाई करते हैं, लेकिन जो एनडीए में शामिल हो जाते हैं विपक्ष के नेता उन पर सॉफ्ट हो जाता है। आपने कहा पैसे भ्रष्टाचारियों से लिए जाएंगे, वो आम लोगों तक पहुंचाए जाएंगे, ये कैसे संभव? पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू में यह कहा है कि अगर सरकार सत्ता में आती है तो वो विभिन्न ईडी और इनकम टैक्स की छापेमारी में बरामद की गई 1.25 लाख करोड़ रुपए की राशि गरीबों में बांटने का प्रावधान लाएंगे। पीएम मोदी ने इसके साथ में यह भी कहा कि इसके लिए अगर कुछ जरूरी हुआ तो कानून में बदलाव भी किया जाएगा। आज की रिपोर्ट में हम बात करेंगे कि क्या सरकार ऐसा सच में कर सकती है या ये सिर्फ एक चुनावी जुमला है, क्योंकि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भी पीएम मोदी ने ऐसा ही कुछ बयान काले धन के बारे में भी दिया था कि अगर स्विस बैंक में रखे पैसे भारत आ गए तो प्रत्येक भारतीय के खाते में 15 लाख रुपए आ जाएंगे। नमस्कार, मैं दीपक विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। पीएम मोदी ने आज तक को एक इंटरव्यू दिया जिसमें उनसे सवाल पूछा गया कि आपने कहा था कि ईडी से बरामद किया गया 1.25 लाख करोड़ रुपए आप गरीबों में बांटेंगे, यह कैसे संभव है? इस सवाल का जवाब देते हुए मोदी ने कहा कि आपने बहुत मार्मिक चीज पूछी है। मैं मानता हूं कि 2 प्रकार के भ्रष्टाचार हैं। एक जो बड़े कारोबार में करते हैं, जिनमें लेने वाला भी कुछ बताता नहीं और देने वाला भी नहीं बताता है। ये मुसीबत है, मगर ज़्यादातर निर्दोष लोग हैं। जैसे बंगाल में शिक्षकों की भर्ती में पैसे गए तो पता है भाई कि इस आदमी को नौकरी मिली, उसके पास सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं है और उस बेचारे ने यहाँ से कर्ज लिया, उसने जमीन गिरवी रखी, घर गिरवी रखा, यानी ट्रेल है। अभी हमने काफी पैसे जब्त किए हैं, हमने 1.25 लाख करोड़ की संपत्ति जब्त की है। अब जैसे केरल में कम्युनिस्ट पार्टी एक ऐसा रैकेट चलाती है, ये बड़े ईमानदारी का ठेका लेकर घूम रहे हैं। कोऑपरेटिव में गरीबों के पैसे हैं, ज्यादातर नौकरी पेशा वालों के पैसे, और आदमी फिक्स डिपॉजिट में पैसे देता है, रखता है कि बेटी बड़ी होगी तो शादी के लिए काम आएंगे, बेटा बड़ा होगा तो एक कमरा बड़ा होगा। इन लोगों ने पैसों को अपने निजी बिजनेस पार्टनरशिप के लिए बांट दिए हैं और हजारों करोड़ का घपला किया है। उन्होंने केरल फाइल को लेकर तो आप डरते हैं, लेकिन इसमें काम कर सकते हैं। अब उसमें ट्रेल है कि आप पैसा इसने रखा और इसका डूबा। अब हमने प्रॉपर्टी जब्त की है, मैं चाहता हूं मैं उस प्रॉपर्टी से कैश और जो संपत्ति है उसको ऑक्शन करके वह पैसे मैं कैसे लौटा सकता हूं। पीएम मोदी ने बरामद किए रुपयों के बारे में कहा कि अब तक मैं 17,000 करोड़ रुपए लौटा चुका हूं, जिसका ट्रेल मिला है। अब लालू जी जब रेलवे मिनिस्टर थे, साफ गरीब लोगों को जॉब देने के बहाने जमीन लिखवा ली है और इसका ट्रेल मिला है। अब वह बेचारा डर के मारे एफिडेविट देने को तैयार नहीं है, लेकिन देखिए ट्रेल मिल रहा है कि इसकी जमीन गई, इस तारीख को गई और इस तारीख को नौकरी मिली। अब हमने जब्त किया है तो हम उसका ऑक्शन करके उस गरीब को ज़मीन वापस करने के लिए सोच रहे हैं। मैं दिमाग काफ़ी लगा रहा हूँ इसमें, क्योंकि यह मेरे मन से हो रहा है कि यह गरीब का पैसा है, इन लोगों ने अपने पद का दुरुपयोग करके लूटा है, इनको वापस मिलना चाहिए। अभी मैं लीगल टीम की मदद ले रहा हूँ, मैंने जुडिशरी के लोगों से कहा है कि कुछ रास्ता बताओ, रुपए पड़े रहने से मुझे क्या मतलब है। इनकम टैक्स रेट आयकर की धारा 132 के तहत आती है। इसके तहत अधिकारी किसी व्यक्ति के बिजनेस या घर कहीं पर भी छापा मार सकता है। बता दें कि छापा किसी भी वक्त पड़ सकता है और कितने भी समय तक चल सकता है। इतना ही नहीं, अगर कुछ गड़बड़ पाई जाती है तो जब्ती भी की जा सकती है। पूरे परिसर में मौजूद किसी भी व्यक्ति की तलाशी ली जा सकती है, जिसमें पुलिस की मदद भी ली जा सकती है। छापे के दौरान अधिकारी जानकारी बाहर निकालने के लिए ताले तक तोड़ सकते हैं। वित्त मंत्रालय के तहत आने वाली एजेंसियां जैसे आयकर विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ऐसे लोगों पर नजर रखती है। एनफोर्समेंट एजेंसी जैसे कि ईडी और इनकम टैक्स किसी गुप्त सूचना पर या काफी समय की निगरानी के बाद यह फैसला लेता है कि छापेमारी कैसे और कब करनी है। इनकम टैक्स एक्ट 132 इस बारे में स्पष्ट नहीं बताता है कि रेट में बरामद रुपयों का सरकार कैसे खर्च कर सकती है। अगर सरकार चाहे तो इस एक्ट में संशोधन करके नए अधिनियम जरूर ला सकती है। इस बात पर थोड़ा यकीन करना इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि पीएम मोदी ने 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले ऐसी ही एक बात कही थी। आइए सुनाते हैं कि क्या कहा था पीएम मोदी ने। ये हमारी चोरी किया हुआ पैसा वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? ये काला धन वापस आना चाहिए? ये चोर लुटेरों से एक एक रुपया वापस लेना चाहिए? इस रुपयों पर जनता का अधिकार है कि नहीं है?
रुपया जनता के काम आना चाहिए। अरे एक बार ये जो चोर लुटेरों के पैसे विदेशी बैंकों में जमा है ना, उतने भी हम रुपये ले आए ना, तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाएगा। इतने रुपये। हालांकि इस बात की संभावनाएं कम ही दिखाई देती है कि ऐसा कुछ होगा, और अगर ऐसा कुछ होता है तो यह एक चमत्कार से कम नहीं होगा। तो यह थी आज की हमारी ये खास रिपोर्ट। आपको कैसी लगी अपने विचार हमसे ज़रूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यूबी न्यूज़ आपके लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।